पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में आकिब नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो अपनी ईमानदारी और कनात पसंदी के बायस दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उसकी जिंदगी सख्त मशक्कत से गुजरती थी और वो रोजाना फजर की आजान के साथ ही अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घने जंगलात की तरफ निकल जाता, ताकि शाम तक इतना खाना इकट्ठा कर ले कि उसके बूढ़े वालिदैन पेट भर कर खा सकें। एक तपती हुई दोपहर जब सूरज सवा नेज़े पर था और गर्म हवा के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे थे, आकिब एक ऐसे वीरान और कदीम खंडर के करीब पहुंचा जहां आमतौर पर लोग जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां की दीवारों से अजीब व गरीब सिसकियां सुनाई देती थीं। मगर आकिब को एक सूखी हुई पुरानी जड़ नजर आई, जिसे काटने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पांव एक धाती चीज से टकराया और जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां जमीन में धंसा हुआ एक जंग आलूद मगर मजबूत लोहे का पिंजरा बरामद हुआ, जिसके अंदर एक निहायत ही नहीफ, झुर्रियों भरे चेहरे वाला और सफेद लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा जिन कैद था, जिसकी आंखों में सदियों की थकन और बेबसी थी। आकिब को देखते ही उस बूढ़े जिन ने थरथराती आवाज में पुकारा, ए नेकबख्त इंसान, मुझ पर रहम कर और इस कैद तन्हाई से मुझे निजात दिला, क्योंकि मैंने सैकड़ों साल इस पिंजरे में अपनी खताओं की सजा काटते हुए गुजार दिए हैं और अब मुझ में मजीद ताकत नहीं रही कि मैं इस कैद को बर्दाश्त कर सकूं। आकिब, जो कि फितरतन नर्म दिल था, उसने खौफ और हैरत के मिले जले जज्बात के साथ पूछा, ए बुजुर्ग सूरत जिन, तुम इस हाल को कैसे पहुंचे और किसने तुम्हें इस लोहे के पिंजरे में कैद किया है? जिन ने एक लंबी आह भरी और कहने लगा कि मेरी दास्तान बहुत तवील है, मगर इसका खुलासा ये है कि मैंने अपनी जवानी के नशे में आकर गुरूर का रास्ता इख्तियार किया था और अपने बुजुर्गों की नसीहतें नजरअंदाज करके एक ऐसे जादुई राज को चुराने की कोशिश की जिसके लिए मैं अहल नहीं था। चुनाचे वक्त के अजीम जादूगर ने मुझे इस लोहे के शिकंजे में जकड़ कर यहाँ दफन कर दिया था और ये शर्त रखी थी कि जब तक कोई खालिस नियत वाला इंसान मुझे यहाँ से निकाल कर अपनी अक्ल का सबूत नहीं देगा, मैं आज़ाद नहीं हो सकूंगा। आकिब ने जब ये सुना तो उसके दिल में हमदर्दी की लहर दौड़ गई, लेकिन वो ये भी जानता था कि जिन्नात के मामले में एहतियात लाजिम है, इसलिए उसने सोचा कि पहले इस जिन की नीयत को परखा जाए और फिर कोई फैसला किया जाए। उसने जिन से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद तो कर सकता हूँ, मगर मुझे डर है कि कहीं तुम बाहर निकलकर अपनी पुरानी आदत पर न लौट जाओ और इंसानी बस्तियों के लिए वबाले जान न बन जाओ। बूढ़े जिन ने रोना शुरू कर दिया और कसम खाई कि वो अब सिर्फ नेकी और खिदमत का रास्ता अपनाएगा और आकिब को वो तमाम पोशीदा खजाने दिखाएगा जिनका जिक्र सिर्फ कदीम किताबों में मिलता है। आकिब अभी इसी सोच में गुम ही था कि अचानक जंगल में एक जोरदार बगोला उठा और परिंदे खौफजदा होकर उड़ने लगे, जैसे कोई बड़ी तब्दीली आने वाली हो। और इसी लम्हे आकिब ने महसूस किया कि इस पिंजरे पर लगी हुई मोहर धीरे धीरे पिघल रही है, जो इस बात की अलामत थी कि इस जिन की रिहाई का वक्त करीब आ पहुंचा है। मगर इससे पहले कि वो कुल्हाड़ी मारकर जंजीर तोड़ता, उसने जिन से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उसकी तकदीर बदल सकता था। ये कहानी अब अपने अहम मरहले पर पहुंच रही है, जहां अक्ल और दिल की लड़ाई शुरू होगी और आकिब को फैसला करना होगा कि क्या एक पुराने जिन का वादा सच है या ये सिर्फ एक नया जाल है जो उसे बड़ी मुश्किल में डाल देगा। क्योंकि पुरानी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मजलूम नजर आने वाला वाकई बेगुनाह नहीं होता। आकिब ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से मदद मांगी कि उसे सही रास्ते की तरफ हिदायत दे, ताकि वो इस जादुई मुश्किल से महफूज निकल सके और अपना मकसद हासिल कर ले। अब वो पिंजरे के बिल्कुल करीब खड़ा था और उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी थी जो उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। मगर आज वो एक अजीम तारीखी वाक़े का हिस्सा बनने जा रही थी, जिसके असरात आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का सबब बनने वाले थे। आकिब ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को चमकते हुए देखा और फिर उस बूढ़े जिन की तरफ नजर की, जो पिंजरे की सलाखों से अपना चेहरा टिकाए बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। आकिब के जहन में बूढ़ों की वो बातें गर्दिश कर रही थी कि जिन्नात की जबान पर एतबार करना रेत पर महल बनाने के बराबर है। मगर उस जिन की आंखों में मौजूद पछतावे के गहरे साए उसे कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। आकिब ने एक गहरा सांस लिया और मुखातिब हुआ कि ए जिनजाद, मैं तुम्हें आजाद कर देने का रास्ता तो दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि इस लोहे के पिंजरे में तुम्हारी ये हालत क्यों हुई और वो कौन सा सबक है जो तुमने इन सदियों की तन्हाई में सीखा है। क्योंकि मैं किसी ऐसे फितने को आजाद नहीं करना चाहता जो दोबारा जमीन पर फसाद बर्पा करेगा। बूढ़े जिन ने अपनी लरसती हुई आवाज को संभाला और कहने लगा कि ए नौजवान, मेरा नाम ज़ुबा है और मैं कभी जिन्नात के इस कबीले का सरदार था जो कोहे काफ के बर्फानी गारों में बसता था। मेरी ताकत का ये आलम था कि मैं एक फूंक से
समंदरों का रुख मोड़ देता और एक जुम्बिश से पहाड़ों को मिट्टी के ढेर में बदल देता था। मगर यही ताकत मेरी दुश्मन बन गई और मेरे अंदर ये खन्नास समा गया कि कायनात की हर शय मेरे ताबे होनी चाहिए। मैंने गुरूर के नशे में चूर होकर एक ऐसे बुजुर्ग जिन की तौहीन की जो तन्हा होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे, और जब उन्होंने मुझे आजिज़ी की तलकीन की तो मैंने उनका मजाक उड़ाया। बस उसी दिन मेरी तकदीर पलट गई और उन्होंने मुझे इस लोहे के पिंजरे में कैद करके उस वक्त तक के लिए दफन कर दिया जब तक कोई साहिब ईमान लकड़हारा अपनी मेहनत की कमाई से हासिल की गई कुल्हाड़ी के एक वार से इस कैद को ना तोड़ दे। आकिब ने जब ये सुना तो उसे हैरत हुई कि इसकी कुल्हाड़ी का इस तिलिस्म से क्या ताल्लुक है, जिस पर ज़ुबा ने बताया कि यह कुल्हाड़ी उस रिस्क हलाल की अलामत है जो इंसान को जिन और फरिश्तों से अलग बनाता है। आकिब ने अब कुल्हाड़ी बुलंद की और पूरी कुव्वत से पिंजरे के ताले पर वार किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ से नीली आग के शोले बुलंद होने लगे। लेकिन आकिब अपनी जगह पर डटा रहा और जब धुआं खत्म हुआ तो उसने देखा कि लोहे का वो मजबूत पिंजरा टूट कर रेजा रेजा हो चुका है और उसके सामने वो बूढ़ा जिन एक तवील कामत और रोबदार शख्सियत की सूरत में खड़ा है जिसके इर्द गिर्द एक रोशन हाला था। ज़ोबा ने आजाद होते ही जमीन को चूमा और आकिब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने मुझे सिर्फ कैद से नहीं बल्कि मेरे अपने नफ्स के बोझ से भी आजाद कर दिया है और अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। उसने अपने हाथ से हवा में एक दायरा बनाया जिससे एक ऐसा रास्ता खुला जो सीधा जमीन के सीने में उतर रहा था, जहां बेशुमार जवाहरात और सोने की ईंटें ऐसे पड़ी थीं जैसे आम पत्थर हों। आकिब ये सब देखकर दंग रह गया, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे फौरन टोका कि ये दौलत उसकी नहीं है और बगैर मेहनत के हासिल किया गया माल इंसान को इसी तरह मगरूर बना देता है जैसे ज़ोबा को बनाया था। उसने जिन से कहा, ए ज़ोबा, मुझे इन खजानों की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया है कि भूखा सोना उस पेट भरने से बेहतर है जो हराम या मशकूक माल से भरा हो। जिन ये सुनकर हैरत में डूब गया कि एक गरीब इंसान इतनी बड़ी दौलत को ठुकरा रहा है। और यहीं से इस किस्से का वो मोड़ शुरू होता है जहां आकिब की आजमाइश का दूसरा मरहला आता है, क्योंकि जिन ने अब उसे एक ऐसी पेशकश की जो दौलत से कहीं ज्यादा खतरनाक और पुरकशिश थी, यानी गैब का इल्म और दुनिया पर हुक्मरानी की ताकत। आकिब को अब यह समझना था कि क्या वो अपनी सादगी बरकरार रख पाएगा या उस नए जाल में फंस जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसके सामने पेश किया गया था। ज़ोबा ने जब आकिब की कनात पसंदी और दौलत से बेनियाजी देखी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई जो एहतराम और तजस्सुस का मिलाप थी। उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और आकिब के करीब आकर निहायत धीमी और पुरअसरार आवाज में कहा, ऐ लकड़हारे, तूने मिट्टी और पत्थर की कीमत तो ठुकरा दी, मगर क्या तू इस ताकत को भी ठुकरा देगा जिसके जरिए तू वक्त की रफ्तार को भांप सकता है और लोगों के दिलों के भेद जान सकता है। देख, मैं तुझे वो इल्म सिखा सकता हूँ जिससे तू परिंदों की बोलियां समझेगा और हवाओं के दोष पर सफर करेगा ताकि तुझे इस कठिन मुशक्कत से निजात मिले और तू दुनिया के दानिशमंदों में शुमार हो। आकिब एक लम्हे के लिए रुक गया और उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो गैब की बातें जान लेगा तो शायद वो अपने वालिदैन की बीमारियों का इलाज बेहतर कर सकेगा या अपने गांव के गरीबों की मदद कर सकेगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसके ज़मीर ने झुंझोड़ा कि जो इल्म अल्लाह ने इंसान से पोशीदा रखा है इसमें ज़रूर कोई बड़ी हिकमत छुपी होगी और दूसरों के दिलों के हाल जानना सिवाय अजियत के कुछ नहीं देगा। उसने जिन की तरफ देखकर निहायत संजीदगी से जवाब दिया, ए बुजुर्ग जिन, कुदरत ने इंसान के लिए पर्दापोशी में जो आफियत रखी है यही उसकी जिंदा रहने की दलील है, और अगर मैं सबके दिलों के खोट जान लूंगा तो मेरे दिल से इंसानियत की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मुझे परिंदों की जबान नहीं बल्कि इंसानों के दुख समझने की जरूरत है, और इसके लिए मुझे किसी तिलिस्माती इल्म की नहीं बल्कि सिर्फ एक नर्म दिल की जरूरत है। ज़ोबा आकिब की इस गहरी हिकमत पर दंग रह गया और उसे महसूस हुआ कि यह सादा लौह लकड़हारा हकीकत में हर उस बड़े से बड़े फलसफी से ज्यादा आलिम है जो किताबों के ढेर में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। अब जिन ने अपना लहजा बदला और आकिब से कहा, तूने मेरी हर पेशकश को अपनी अखलाकी बुलंदी से शिकस्त दे दी है, लेकिन अब मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी और वहां तेरा फैसला न सिर्फ तेरी बल्कि मेरी तकदीर का भी आखिरी फैसला करेगा। अचानक एक तेज गर्द गुबार का तूफान उठा और आकिब को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल रही हो, और जब उसकी आंख खुली
तो उसने खुद को एक अजीम शान सब्ज मैदान में पाया जहां हर तरफ खुशबूदार फूल खिले थे और दरमियान में एक ऐसा चश्मा बह रहा था जिसका पानी चांदी की तरह चमकता था। ज़ोबा ने इशारा किया कि उस चश्मे के पार वो बस्ती है जहां के लोग सब कुछ रखते हुए भी एक ऐसी चीज के लिए तरस रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारे पास है। आकिब ने हैरत से पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो इन अमीर लोगों के पास नहीं? तुजिन ने जवाब दिया कि वो इत्मीनान क़ल्ब है जो तूने अपनी क़नात से हासिल किया है। अब तुम्हें इस बस्ती के हाकिम के सामने जाना है जो एक लाइलाज उदासी में मुब्तला है, और अगर तुमने अपनी बातों से उसकी रूह को सुकून पहुंचा दिया तो उस लोहे के पिंजरे का आखिरी असर भी मुझसे खत्म हो जाएगा, वरना मैं दोबारा उसी कैद में चला जाऊंगा। आकिब पर अब एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी, क्योंकि उसे न सिर्फ एक इंसान की मदद करनी थी बल्कि उस जिन की मुकम्मल आजादी की जंग भी लड़नी थी जिसने अभी अभी तौबा की थी। वो बस्ती की तरफ बढ़ने लगा जहां ऊंचे मीनार और सोने के गुंबद धूप में चमक रहे थे, मगर फिजा में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई थी, जैसे वहां की हवाओं से जिंदगी की रौनक खत्म हो गई हो। आकिब ने महसूस किया कि ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है, जहां उसे अपने किरदार की खुशबू से एक उजड़े हुए दिल को आबाद करना था और ये साबित करना था कि सच्ची खुशी महलों में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में छुपी होती है। वो जैसे ही बस्ती के सदर दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसके लिबास पर पैबंद लगे थे और उसके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी, मगर उसके चेहरे का नूर ऐसा था कि वो उसे नजरअंदाज ना कर सके और उसे दरबार आम की तरफ ले गए, जहां हाकिम अपने तख्त पर सर झुकाए बैठा था और उसके सामने दुनिया भर के हकीम और तबीब बेबस खड़े थे। आकिब ने आगे बढ़कर सलाम किया और अपनी बात शुरू करने ही वाला था कि हाकिम ने अपनी सर्द निगाहें उस पर डाली और पूछा कि ऐ अजनबी, तू इस वीराने में क्या ढूंढने आया है जहां खुशियां दम तोड़ चुकी हैं? हाकिम की सर्द और अफसरदा निगाहें आकिब के चेहरे पर जमी हुई थी और दरबार में मौजूद तमाम दरबारी और हकीम इस हकीर लकड़हारे को हैरत से देख रहे थे कि ये शिकस्ता हाल शख्स इस जगह क्या करने आया है जहां बड़े बड़े आलिम नाकाम हो चुके हैं। आकिब ने अपने दिल को मजबूत किया और निहायत अदब से अर्ज किया, ए हाकिम, मैं कोई तबीब नहीं जो जड़ी बूटियों से इलाज करूं, और ना ही कोई नजूमी हूं जो सितारों की चाल से हाल बताऊं, बल्कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूं जो जंगल की तन्हाइयों में लकड़ियों के साथ साथ इंसानी नफ्स के असरार को भी थोड़ा बहुत समझ गया हूं। मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि आपको वो हकीकत याद दिलाने आया हूं जिसे आप इस आली शान महल की दीवारों में कहीं भूल गए हैं। बादशाह ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि तू मुझे क्या सिखाएगा जबकि मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, मगर मेरा दिल सुकून के एक लम्हे को तरसता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सारा माल मेरे गले का फंदा बन गया है। आकिब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हाकिम साहब, यही तो असल मुश्किल है कि आपने नेमतों को अपना मकसद समझ लिया है, हालांकि नेमतें सिर्फ एक वसीला होती हैं। आपका दिल इसलिए बोझल है क्योंकि आपने अपनी रियाया के दुख अपने महल के दरवाजों के बाहर ही रोक दिए हैं, और जब हाकिम को गरीबों की भूख और तकलीफ का एहसास नहीं रहता तो उसकी हुकूमत कमजोर होने लगती है और उसका सुकून खत्म हो जाता है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और हाकिम के चेहरे पर गुस्से के बजाय सोच की लहरें उभरने लगीं, क्योंकि उसने बरसों से किसी से इतनी खरी और सच्ची बात नहीं सुनी थी। आकिब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आप जिस लाइलाज उदासी का जिक्र कर रहे हैं, इसका इलाज सोने चांदी के बर्तनों में नहीं बल्कि किसी बेवा की मदद करने और किसी यतीम के आंसू पूंछने में है। उस दौरान ज़ोबा जिन, जो कि एक इंसानी शक्ल में आकिब के पीछे खड़ा था, उसने खामोशी से आकिब के कंधे पर हाथ रखा, जिससे आकिब को एक अजीब सी रूहानी तवानाई महसूस हुई और उसके अल्फाज में ऐसी तासीर पैदा हो गई कि हाकिम की आंखों से आंसू बहने लगे। हाकिम अपने तख्त से उतरा और आकिब के करीब आकर कहने लगा कि ऐ नौजवान, तूने मेरी आंखों से वो पर्दा हटा दिया है जो मेरी अना और दौलत ने डाल रखा था, और मैं आज ही से ये अहद करता हूँ कि मेरा ये महल सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि हर मजलूम की पनाहगाह होगा। जैसे ही हाकिम ने ये अल्फाज अदा किए, आकिब ने देखा कि पूरे शहर की फिजा यकसर बदल गई और वो मुरझाए हुए फूल जो उदासी से झुक गए थे दोबारा लहलहाने लगे और परिंदों की चहचहाहट से पूरा शहर गूंज उठा। ज़ोबा जिन ने आकिब के कान में सरगोशी की कि देखो आकिब, तुम्हारी सच्चाई ने ना सिर्फ एक हाकिम को नई जिंदगी दी है बल्कि मेरी आजादी की वो आखिरी कड़ी भी टूट गई है जो मुझे इंसानी बस्तियों से दूर रखती थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर आजाद हूँ। लेकिन अभी यह किस्सा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही हाकिम ने अपनी जिंदगी बदलने का इरादा किया, वहां मौजूद एक हासिद वजीर ने, जो कि काला जादू जानता था, आकिब को अपना दुश्मन समझ लिया, क्योंकि उसे डर था कि उस लकड़हारे की आमद से उसका असर और रसूख खत्म हो जाएगा।
उस वजीर ने अपनी आस्तीन से एक जादुई छिड़ी निकाली और दरबार के बीचों बीच एक खौफनाक तिलिस्माती धुआं पैदा कर दिया, जिसने आकिब और हाकिम को घेरे में ले लिया। आकिब ने महसूस किया कि अब उसकी जिस्मानी ताकत किसी काम नहीं आएगी और यहाँ उसे अपनी रूह की पाकीज़गी और ज़ोबा जिनकी उन ताकतों का सहारा लेना होगा जिन्हें उसने पहले ठुकरा दिया था। मगर अब वो ताकतें जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि हक की हिफाजत के लिए जरूरी थी। जादूगर वजीर ने एक भयानक कहका लगाया और कहा, ए लकड़हारे, तूने मेरे बरसों के जाल को एक पल में तोड़ना चाहा है, मगर अब तो इस महल से जिंदा नहीं निकलेगा। फजा में चिंगारियां उड़ने लगी और जमीन लरजने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा जलजला आने वाला हो। आकिब ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से थाम लिया, जो अब ज़ोबा की मदद से एक नूरी हथियार में तब्दील हो रही थी। जादूगर वजीर के भयानक कहकहे ने दरबार की छत को लर्जा कर रख दिया और वो काला धुआं जो उसके वजूद से निकल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत बड़े सांप की शक्ल में बदलने लगा, जिसकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे। आकिब ने जब अपनी कुल्हाड़ी की तरफ देखा तो वो अब महज लोहे का एक टुकड़ा नहीं रही थी, बल्कि ज़ोबा जिनकी रूहानी कुव्वत और आकिब की अपनी सच्चाई के नूर ने उसे एक ऐसी तलवार में बदल दिया था जिससे नीली शुआएं फूट रही थीं। हाकिम खौफ से तख्त के पीछे छुप गया, मगर आकिब पीछे हटने के बजाय जादुई धुएं की तरफ बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, ए मक्कार वजीर, याद रख, सच्चाई का एक चिराग झूठ के 1000 अंधेरों को मिटा देता है और जिस जादू पर तू फख्र कर रहा है वो उस अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। फिर आकिब ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस सांप पर वार किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और काला जादू उस वार को बर्दाश्त न कर सका और फौरन राख बनकर खत्म हो गया। जब जादूगर वजीर ने देखा कि उसका जादू नाकाम हो गया है तो वो भागने लगा, मगर ज़ोबा जिन अपनी असल खौफनाक शक्ल में जाहिर हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसने गरजती आवाज में कहा, ए इंसान, तूने एक नेक आदमी पर हाथ उठाया है जिसने मुझे कैद से आजाद किया था। अब तेरी सजा ये है कि तू उसी लोहे के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद रहेगा जिसमें मैं सदियों तक बंद रहा। ज़ोबा ने हाथ हिलाया तो वही पुराना जंग आलूद पिंजरा जाहिर हो गया और एक लम्हे में उसने वजीर को उसके अंदर कैद कर दिया। दरबार में फिर सुकून छा गया और वो बुरे साए भी खत्म हो गए जो कई सालों से इस सल्तनत पर छाए हुए थे। हाकिम ये सब अपनी आंखों से देखकर आकिब के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैं चाहता हूं तुम मेरे वजीर आजम बन जाओ और इस सल्तनत को इंसाफ के साथ चलाओ। आकिब ने आजिज़ी से बादशाह को उठाया और कहा कि मेरा मकाम ये महल नहीं बल्कि जंगल है जहां मैं मेहनत से रोजी कमाता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपने सच को पहचान लिया। ज़ोबा जिन ने आकिब की सादगी को सराहा और कहा कि असल अजमत ताजो तख्त में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। फिर उसने आकिब को उसके घर के करीब पहुंचा दिया। जब आकिब ने आंखें खोली तो वो उसी जगह था जहां उसे लोहे का पिंजरा मिला था। उसने जेब में हाथ डाला तो उसे एक सब्ज पत्थर मिला जो जिन ने निशानी के तौर पर दिया था। आकिब लकड़ियां लेकर घर की तरफ चल पड़ा, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभी एक और अजीब वाक़या आने वाला है। जब आकिब अपने गांव वापस आया तो उसे माहौल कुछ बदला हुआ लगा। जब वो अपने घर के सहन में पहुंचा तो देखा कि वहां लोगों का हुजूम जमा है। वो घबरा गया, मगर आगे जाकर उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। जहां उसकी पुरानी झोंपड़ी थी वहां अब सफेद पत्थरों का एक सादा मगर खूबसूरत घर बना हुआ था और उसके पास एक छोटा सा बाग भी था। उसके बूढ़े वालिद सहन में बैठे तिलावत कर रहे थे और उनकी बीनाई भी वापस आ चुकी थी। आकिब ये देखकर खुशी से रो पड़ा। उसके वालिद ने कहा कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। आकिब समझ गया कि ये ज़ोबा जिनकी मदद का नतीजा है। उसी वक्त गांव का लालची चौधरी वहां आ गया और गुस्से से पूछने लगा कि आकिब इतना अमीर कैसे हो गया। उसने इल्जाम लगाया कि जरूर उसने कोई खजाना चोरी किया है या जादू किया है। आकिब ने नरमी से कहा कि ये सब अल्लाह का फजल है, मगर चौधरी नहीं माना और धमकी देने लगा। तब आकिब ने उसे वो सब्ज पत्थर दिखाया और कहा कि अगर तुम भी ये ताकत चाहते हो तो उसी वीरान खंडर में जाना होगा जहां मैं लकड़ियां काटता हूं, लेकिन वहां सिर्फ वही कामयाब होता है जिसका दिल साफ हो। चौधरी ने सब्ज पत्थर आकिब के हाथ से छीन लिया और अपने आदमियों के साथ जंगल की तरफ भाग गया ताकि वो ज़ोबा जिनको दोबारा ढूंढकर दुनिया की दौलत छीन सके। आकिब खामोशी से पीछे खड़ा ये सब देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और ज़ोबा जिन अब मामूली जिन नहीं बल्कि एक साहिब बसीरत हस्ती बन चुका था। चौधरी जब उसी जगह पहुंचा जहां आकिब को वो लोहे का पिंजरा मिला था तो उसने जमीन खोदनी शुरू की। जितनी गहराई में गया उसे सोने की चमक के बजाय सर्दी महसूस होने लगी। अचानक वही खाली लोहे का पिंजरा जमीन से निकल आया। जैसे ही चौधरी ने उसमें हाथ डाला
पिंजरा एक मकनातीस की तरह उसे अंदर खींचने लगा और पहले ही कैद वजीर की रूह की चीखें सुनकर उसके होश उड़ गए। जोबा जिनकी आवाज गूंजी, ए इंसान, तूने आकिब की नेकी से सबक लेने के बजाय उसकी दौलत की तलब की। अब तू यहां तब तक कैद रहेगा जब तक तेरे दिल का लालच खत्म नहीं होता। आकिब ने दूर से यह सब देखकर महसूस किया कि इंसान की असल आजमाइश दौलत में नहीं बल्कि अखलाक खो देने में होती है। उसने अहद किया कि वो नए घर और वालिदैन की खिदमत के साथ साथ लकड़ियां काटने का काम कभी नहीं छोड़ेगा, ताकि उसका दिल मेहनत और आजिज़ी का आदी रहे। बस्ती में खबर फैल गई कि आकिब पर गैब की बरकत नाजिल हुई है और लोग दूर दूर से मशवरे और दुआ के लिए आने लगे। लेकिन आकिब वो ही सादा और मेहनती इंसान रहा जिसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी और एक सच्चा दिल था। आकिब ने अपनी जिंदगी सादगी और मेहनत में गुजारी। उसने अपने सफेद पत्थरों वाले घर को मदरसा बना दिया और बच्चों को किताबी इल्म के साथ जिंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए जो उसने जिनसे सीखे थे। वक्त गुजरता गया और आकिब की कहानी नस्ल दर नस्ल एक सबक बनकर पहुंची कि ईमानदारी और खुलूस का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर उसका अंजाम खूबसूरत और पायदार होता है। असल आज़ादी जंजीरों से नहीं बल्कि अपने नफ्स को ख्वाहिशात की गुलामी से आज़ाद करने में है।